Is there any doubt or let's start with it? Okay, children. So physically and chemical properties. Name of the chapter physical and chemical properties. और ये है बच्चे आपका चैप्टर नंबर 6. इसमें अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी. ठीक है, दैट इज अ क्विक रिवीजन. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट किया था जिसमें फिजिकल चेंज था, जिसमें फिजिकल चेंज होता है. और फिजिकल चेंज में बेटा बेसिकली जो होता है इट इज चेंज इन शेप, साइज, स्टेट. ठीक है, चेंज इन शेप, साइज, स्टेट, ऐसी चेंजेस होती हैं. और इसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स करवाई हुई हैं. फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डो, आप डो को रोल कर रहे हो, पेपर को टीयर कर रहे हो, पोटैटो को पीसेस में कट कर रहे हो. दीज चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल. ज्यादातर ये चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं. ऑलमोस्ट 98% रिवर्सिबल होती हैं. ठीक है, और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. सब्सटेंस कोई भी नया नहीं बनता. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपके सब्सटेंस की वो रिमेन्स सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम. ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं. और इसकी एक आधी एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी बताई थी. आपका टेस्ट पेपर जो टीयर किया था, है ना? वैसे तो भी टेस्ट पेपर सही नहीं है, राइट? तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं. आप कोई पेपर टीयर करो. अब बहुत सारे बच्चों का अभी भी क्वेश्चन था कि मैम जब हम पोटैटो को कट करते हैं तो उसको फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटैटो हम ओरिजिनल पोटैटो नहीं अटेन कर सकते. पेपर को तो आप कहते हो कि चलो मैम ग्लू से कर लिया या टेप से चिपका लिया, लेकिन पोटैटो को किस चीज से चिपकाएंगे कि हमारे पास ओरिजिनल पोटैटो आ जाए? नो डाउट वो आप एग्जैक्टली पहले वाला पोटैटो नहीं कर सकते. उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो वही हैं. वो खराब नहीं होगा. अगर आप उसको बाहर रखोगे ना, पीस को बाहर रखोगे, तो इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद एयर. वो एयर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक हो जाएगा. उसमें कोई नई चीज नहीं बनाई आपने कटिंग में. लेकिन केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज बिल्कुल इसके रिवर्स है. ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल. Totally new substances formed. Sorry, ग्लू को ग्लू लगाना. Bursting a balloon is a physical change, क्योंकि आपके बलून की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. ठीक है, बलून एज इट इज है, सिर्फ उसका साइज चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो. ठीक है, फिजिकल और केमिकल की बात हो रही है यहाँ पे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं हो रही. राइट? देन इसकी नेचुरली है, जब नया सब्सटेंस बन गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इट चेंजेस. टोटली न्यू टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर. ठीक है, शेप, साइज, स्टेट तो चेंज हो ही जाती है. उसके अलावा ये भी है. बेसिकली इसमें इतना याद रखो, आपने जितनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू बर्निंग है ना, वो सारी एक तरह से केमिकल चेंज है. बर्निंग की जितनी एग्जांपल्स हैं दे आर रिलेटेड टू बर्निंग. हाँ, मेरी बात सुनो. जो टमाटो या पोटैटो, पोटैटो, हाँ, पोटैटो को बेटे जब आप कट करके रखते हो, सिर्फ कटिंग जो है वो फिजिकल चेंज है, लेकिन पड़ा पड़ा ब्लैक हो जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट इज अ रिएक्शन. वो पोटैटो की रिएक्शन है एयर के साथ. ठीक है, अब आपने कहा पोटैटो को बॉइल किया. बॉइल्ड पोटैटो जो है दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि आप बॉइल्ड पोटैटो, एक तरफ बॉइल्ड पोटैटो रख दो, दूसरी तरफ नॉर्मल पोटैटो पील ऑफ करके रख दो, कौन सा ब्लैक होगा? जो नॉर्मल वाला है, जिसको आपने बॉइल नहीं किया. तो इट मींस नॉर्मल पोटैटो रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, बॉइल्ड पोटैटो नहीं रिएक्ट कर रहा. दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया. बॉइल्ड पोटैटो नहीं रिएक्ट कर रहा, लेकिन नॉर्मल पोटैटो रिएक्ट कर रहा है. तो दैट इज द डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टी. रिएक्शन नहीं हो रही है, एक में हो रही है, एक में नहीं हो रही. तो दैट इज अ केमिकल चेंज.
बॉइलिंग ऑफ पोटैटो इज अ केमिकल चेंज. चपाती है, चपाती को सिर्फ रोल करो, वो फिजिकल चेंज है. जब आप उसको पका देते हो तो वो फिजिकल चेंज नहीं रहती, दैट इज अ केमिकल चेंज. उसकी जो सरफेस है दैट बिकम्स हार्ड, वो जल्दी से खराब नहीं होता. ठीक है, तो अब तक हमने ये किया था, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में हमने 2 और 3 एग्जांपल्स की थी. फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की, और ये मैंने आप सबको क्लियरली दिखाया था. आई हैव टेकन अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एडेड फ्यू आयरन फिलिंग्स इन इट. ये किया था ना. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल वर्ड, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लिखूंगी. सल्फेट SO4, बेटे मेरी बात सुनो. देखो, आपको कॉपर पता है एक मेटल होता है, आयरन पता है एक मेटल होता है. नाउ यू आर आस्किंग सल्फेट क्या होता है. सल्फेट एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल्स से मिला के बनते हैं. ये सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है. और ये फ्री स्टेट में नहीं होता, आपको अकेला सल्फेट कहीं नहीं मिलेगा. ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है. इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है. तो ये दोनों आपस में मिलके एक फॉर्मूला बना, राइट. वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनते, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. बट जस्ट वेट, अभी फिलहाल थोड़ी सी रिएक्शंस हैं 2-4, तो इनको आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी करना पड़ेगा. वेरी सून यू विल गेट कि कोई भी रिएक्शन आई है आप अपने आप लिख रहे हो, कोई भी रिएक्शन है अपने आप बैलेंस कर रहे हो. जस्ट वेट फॉर अनदर 1-2 years, आपको फिर कोई भी रिएक्शन, कोई भी फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. दैट इज वेरी मच इन योर सिलेबस, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन हमारी ब्लैक कलर की होती है. इन दोनों का रिएक्शन होके क्या बना, FeSO4 plus copper. What is the color of FeSO4? All of you have seen that. Copper का reddish brown, और I am simply writing brown. और ये मैजिक की तरह आप लोगों ने देखा था, है ना. It was just like a magic. तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट केमिकल चेंज जो आप लोगों को मैंने करके दिखाई. अब इसमें से मैंने आयरन फिलिंग्स को रिमूव भी किया था. एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला था ना ग्रीन कलर, लेकिन आयरन फिलिंग्स को रिमूव करने के बाद भी मुझे कॉपर वापस नहीं मिला, मुझे ब्लू कलर वापस नहीं मिला, वो ग्रीन का ग्रीन ही रह गया. तो इट मीन्स दिस चेंज इज नॉट रिवर्सिबल. ये बैक वाला जो एरो है इसमें एप्लीकेबल नहीं था, नहीं एप्लीकेबल था ना, तो दैट इज अ केमिकल चेंज. कॉपर, कॉपर बेसिकली गोल्डन ब्राउन कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की. आपको वो देखना, जो हमारी नॉर्मल वायर्स नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसके अंदर वाली, उसकी प्लास्टिक उतार के देखना, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी. सेकेंड रिएक्शन जो हमने की थी वो कौन सी की थी कल, क्या चीज बर्न की थी, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था. बर्निंग मीन्स आई एम जस्ट बर्निंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हूँ और थोड़ी सी हीट उसको दी थी मैंने. जैसे ही उसको हीट मिली, इट विल बिकम लाइक MgO. ये वाला एक सब्सटेंस बन गया. इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल रहे. ठीक है, हमने MgO बनाया था, और उसके बाद जो उसकी ऐश थी, MgO बर्न्स विद ब्राइट वाइट फ्यूम्स. ब्राइट वाइट लाइट आई थी कि नहीं, और मेरे ख्याल से सबको विजिबल थी, जितने बच्चे ऑनलाइन थे ऑफलाइन सबको विजिबल थी. ठीक है, उसके बाद बेटे जितने इसकी ऐश, जो भी ऐश थी, इट इज ऑफ प्योरली वाइट कलर, और वो सारी ऐश मैंने कलेक्ट की थी. ऐश में क्या था, MgO सॉरी,
MgO था ना, इसमें मैंने कलेक्ट किया, डाला था वाटर, दैट आई हैव डन इन फ्रंट ऑफ यू, और इससे कंबाइन होके कौन सा सब्सटेंस बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड इट इज अ गुड बेस, ये बेस था। और अगर इसमें आप इंडिकेटर डालोगे तो ये इंडिकेटर वाले रिएक्शन देगा। इंडिकेटर्स याद है, टर्मरिक के साथ बेस कौन सा कलर देता है, पहले कलर बताओ, देन यू कैन गो। टर्मरिक के साथ बेस कौन सा कलर देता है? हरी अप, यू गाइस कैन टाइप ओवर हियर, कम ऑन एवरीवन। जसलीन, ओके, हाँ सबको चैट विजिबल है तो सबका आंसर आ गया। हाँ जी अर्शिता, अर्शिया सॉरी, रेड, रेड, ठीक है। तो अगर मैं उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डालती इस बेस में तो उसका कलर आ जाता रेड। लिटमस पेपर हमारे पास लैब में काफी अवेलेबल होता है, तो मैंने उसके साथ आपको उसको ब्लू करके दिखाया, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा काम हुआ था। इसके बाद कल हमने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था रस्टिंग का, आज उसी को कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ बच्चे, बेस अगर मैं उसमें एसिड डालती तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती। जो लिटमस पेपर डाला था या टर्मरिक डाला था वो सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा था, उसका कलर चेंज करके आपको बताता है कि ये चीज है, ये सब्सटेंस है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट आई हैड स्टार्टेड विद रस्टिंग, रस्टिंग शुरू की थी ना हमने, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द रस्टिंग, और आज रस्टिंग करनी है, कल एक छोटी सी रिएक्शन और करेंगे, वो आपको मैं करके दिखाऊंगी, आपकी बुक में दी हुई है। टुडे वी विल डू द कंटिन्यू द रस्टिंग। सो रस्टिंग क्या होती है बच्चे, व्हाट इज रस्टिंग? जंग लगना, सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रस्टिंग? रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग इज, 1 मिनट, हाँ स्टैंड अप प्लीज, बोलो। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस बाय विच आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आयरन इज कवर्ड विद अ लेयर, with a layer of brownish substance, एक ब्राउन कलर की लेयर के साथ कवर्ड होता है, और ये करने के लिए there must be the presence of, in the presence of air and water, clear? Process by which the iron is covered with the layer of brownish substance, and it happens in the presence of water and air. So what are the necessary conditions for rusting? रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं? एग्जैक्टली, एयर एंड वाटर, ठीक है। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रस्टिंग, दैट इज एयर एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट and presence of water vapors is must. एयर एंड मॉइस्चर कर लो, वाटर की बजाय भी ना मॉइस्चर कर लो, मॉइस्चर में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और यही दोनों नेसेसरी कंडीशंस है, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ एयर, अदर वन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? तो 3 चीजें हैं, फर्स्ट है आयरन, सेकंड है एयर, थर्ड है मॉइस्चर। तो इन्हीं तीनों को कंबाइन करके रिएक्शन बना देते हैं। रिएक्शन क्या होगी? Fe प्लस O2 प्लस वाटर,
ठीक है, अलग अलग मेटल्स का बनता है बेटे, कुछ स्टेनलेस स्टील के भी बनते हैं, कुछ आपके गोल्ड के भी बनते हैं, सिल्वर के भी बनते हैं। अब आपने कौन सा पहना है दैट यू नो। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, आ जाओ आ जाओ, इट विल मेक Fe2O3 डॉट वाटर। विजिबल है, हाँ ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं थोड़ा सा। बैलेंस का मतलब है कि जितना यहाँ पे है एटम्स और मॉलिक्यूल्स उतने इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इट इज 3, यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ। ठीक है, 2 राइट। और एक चीज बेटे, एक छोटी सी चेंज और कर रही हूं मैं यहाँ पे। देखो मेरे पास ना यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट लिख रही हूँ ताकि आपके स्क्रीन में पूरा आ जाए। विजिबल है, हाँ जी ठीक है। और जो वाटर है ना, वाटर के आगे मैंने एक्स से डाल दिया यहाँ दोनों जगह। एक्स का मतलब ये होता है बेटे कि नंबर ऑफ वाटर वेपर्स एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, जितने यहाँ होंगे उतने ही यहाँ आ जाए। हाँ, दिस इज अ रस्ट, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, या इसको आप हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हो। हाइड्रेटेड मींस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मींस जिसमें वाटर होता है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वर्ड पढ़ते हो ना, लॉस ऑफ वाटर, तो हाइड्रेटेड मींस जिसमें वाटर है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, एक चीज, अच्छा सच वो तो आयरन सल्फेट था। ठीक है, क्लियर। और ये जो लेयर होती है इट इज ऑफ ब्राउन कलर। प्लीज बेटा नोट इट डाउन, ये सारा आपने एरो के इस तरफ लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपके कैमरे में पूरा आ जाए। ठीक है, ये एरो से दूसरी तरफ वाला पार्ट है, राइट साइड वाला। ओके, ये करवाती हूँ मैं, ये आपको समझाती हूँ कि व्हाट आर दीज। पहले ये रिएक्शन पूरी समझने, रस्टिंग कंप्लीट हो जाए, देन आई विल गो। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको बताती हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बहुत सारी हमने की हैं। सारी केमिकल रिएक्शन से एक बार आपको दोबारा बताती हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वर्बली कराई है कि एसिड बेस रिएक्ट करोगे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फिनोप्थिलीन डालोगे तो ये रिएक्शन होगी, और टर्मरिक डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये रिएक्शन क्या होती है, वो किस किस चीज से बनी होती है। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको। ओके बच्चे, रिएक्शन ओके है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द damages that are caused to the iron objects due to rusting। रस्टिंग का इफेक्ट क्या है, मींस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में बच्चे मेनली वर्ड आता है इट डैमेजेस अवर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, इट डैमेजेस अवर ऑब्जेक्ट्स it damages our objects. How? Because rust is soft and porous। जो आपकी रस्ट होती है ना बेटे, दैट इज सॉफ्ट एंड पोरस। पोरस मीन्स उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। आप देखना कभी भी ऊपर वाली लेयर को उतार के देखना जहाँ रस्ट लगी होती है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इजीली उतर जाती है। आप ऐसे क्रश करते हो वो क्रश हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, इट इज सॉफ्ट एंड पोरस। इट
makes a layer on our objects. It makes a layer on the objects. Yeah, it forms a layer on the iron objects. Make them weak. Make your objects weak. And ultimately useless. अगर रस्ट बहुत टाइम से लग रही है, आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्ट को सब नहीं प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बिकम यूजलेस. ठीक है. साफ करके डिपेंड करता है. अगर तो रस्ट सिर्फ ऊपर ऊपर है, उसको क्लीन करके उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, वो फिर काम आ जाएगा. ठीक है. पेंटिंग वो सबसे अच्छा मेथड है. और मेथड्स हम करते हैं, 2-3 मेथड्स है, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग. ठीक है, वो करते हैं. क्लियर. सबसे पहला तो ये है कि इट इज सॉफ्ट एंड पोरस, इट विल डैमेजेस अवर ऑब्जेक्ट. ये लाइन लिख ली. इट डैमेजेस द आयरन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. इट मेक देम, इट कैन कॉज अ लॉस एंड डैमेज. Rust causes a loss and damage. अगर रस्ट आपके ऑब्जेक्ट्स का लॉस करती है, आपकी चीजों को खराब करती है, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग? हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम दी रस्टिंग? हवा वाली जगह से दूर रह के, सपोज एक हाँ जी, एनी आइडिया? हम रस्टिंग से अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे बचा सकते हैं? एक ऑप्शन आई है मेरे पास, हवा वाली जगह से दूर रह के. वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करना. हाँ जी जसलीन. Keep them away from moisture. Okay. Jalash. और बच्चे any other idea? हाँ जी. देखो एक सपोज छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. सपोज मैंने आयरन का आर्टिकल पहना हुआ है. ठीक है, मैंने आयरन की एक बैंगल पहनी. अब मैंने जो पहनी हुई है, आपके अकॉर्डिंग मुझे इस बैंगल को एयर में नहीं लेके जाना. तो या तो ये है कि मैं खुद ही एयर में जाना अवॉइड कर दूं, या अपने हाथ में कोई ना कोई चीज ऐसी चढ़ा के रखूं जिससे एयर उसको ना मिले. सेम विद मॉइस्चर. मॉइस्चर तो एयर में है ही है. तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है? पॉलिशिंग और यू कैन से पेंटिंग. इसके बच्चे बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं. हमारी बुक में 2 दिए हैं, आप प्लीज नोट कर लो. एक एक डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज पेंटिंग और यू कैन से पॉलिशिंग. ये मैंने आपको कल भी समझाया था. पेंटिंग और पॉलिशिंग का पॉइंट हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड है गैल्वेनाइजेशन. थर्ड है एलॉइंग. ठीक है, तो दीज आर दी 3 पॉइंट्स, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग. ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास. नंबर 1 है पेंटिंग. ठीक है, इट इज डन बेसिकली फॉर द मशीन पार्ट्स. बहुत सारी मशीन ऐसी हैं जिसमें आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़ते हैं, है ना. सो डिफरेंट मशीन पार्ट्स एंड टूल्स, different machine parts and the tools, they are covered with a thin layer of different machine parts or tools are covered with a thin layer of paint or grease. ठीक है, इसमें पेंट या ग्रीस ऐड की जाती है. ओके, रिपीट करना.
different machine parts or tools, they are covered with a thin layer of paint or grease. स्पेशली आप लोग आइदर गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, सभी बच्चे स्कूटर्स और साइकिल्स तो चलाते हैं, ठीक है। अभी स्कूटर शायद आप लोगों ने नहीं शुरू किया, लेकिन साइकिल तो चलाते हो। कभी उसकी चेन को टच करना, हाथ में ग्रीस लगती है ना। इट मीन्स वो आयरन की चेन के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिश किया हुआ है। इसी तरह से जो स्कूटर्स है ना, उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी ग्रीसिंग होती है, ठीक है। जो ऊपर वाली बॉडी है उसके ऊपर पॉलिशिंग होती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन। आप लोगों ने शायद टीवी में, मूवीज में देखा होगा कि जो वेस्ट कार्स होती हैं उसका कलर अजीब सा होता है, ब्राउन सा होता है, जंग वाली कारें होती है ना। लेकिन जो कार आप लोग यूज कर रहे हो वो कितनी अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉलिश हुई है, और उसके ऊपर जो ब्राउन सी लेयर आती है दैट इज रस्ट। और जो कार हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली, उसके ऊपर क्या हुआ है? पॉलिश। एंड व्हाट इज पेंटिंग एंड पॉलिशिंग? टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्पॉइलेज, वी यू एड अ थिन लेयर ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन इट, ठीक है। बच्चे लैंग्वेज देख लेना, वही लैंग्वेज वर्ड्स हैं। हाँ जी, क्योंकि पॉलिश जो है, पॉलिश का क्या काम है? पॉलिश पानी को रुकने ही नहीं देती, वाटर को स्लिप कर देती। आप एक काम करो, अपनी कार को, जिसको फिर भी ट्राई करना है ना, पर अपने पेरेंट्स से पूछ के करना, अगर डांट पड़ी मुझे मत कहना। एक मतलब कोई चीज लेके ना, कोई तीखी पॉइंटेड चीज लेके पॉलिश उतार देना और उसको थोड़े टाइम के लिए लगा रहने देना, तो यू विल सी कि उसके ऊपर रस्ट लग जाए, ठीक है। लेकिन अपनी कार स्कूटर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, बट एक्चुअली ये होता है बेटे, दिस इज द रियलिटी। हाँ, लॉक्स बंद है, नहीं तो मैं उतार के दिखा देती, ठीक है। हाँ, इवन हैंडल्स यहाँ पे हमारे पास हैं, इनके ऊपर रस्ट है, नहीं इसके ऊपर भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी गैल्वेनाइजेशन हुई हुई है। चलो, एनी हाउ, पेंटिंग या पॉलिशिंग क्या होता है? एडिंग अ थिन लेयर ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स। दिस लेयर, ये प्लीज नोट कर लो, दिस लेयर prevents the iron, this layer prevents the iron from coming in contact, this layer of iron prevents the iron objects from coming in contact with air or moisture, from coming in contact with air and moisture. अगर एयर और मॉइस्चर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो रस्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर फिर भी किसी को लगता है मेरी कार में इधर उधर लेके जा रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ, पर उसके ऊपर रस्ट नहीं लग रही है, तो उसके ऊपर पॉलिश की हुई है। और पॉलिश वाटर जो आप करते हो ना बेटे, वाटर आप उसके ऊपर स्प्रे करते हो, वाटर को वो पॉलिश स्लिप कर देती है, पानी निकल जाता है अपने, वो डायरेक्टली आयरन ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं जा सकता। अगर फिर भी किसी को ट्राई करना है तो कोई तीखी चीज लेके उसके ऊपर मार्क करो, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना, 5-6 हफ्ते 10 दिन बाद उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी। और प्लीज डोंट ट्राई दिस, ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स नहीं ट्राई करते, अपनी चीजें नहीं खराब करते, गलत बात नहीं करना बेटे। जितना आपको अपनी कार से प्यार है, सबको है, ठीक है। तो और चीज क्या, लॉक्स हैं घर में, ठीक है। ये वाला आपकी क्लास में लॉक लगा हुआ है, वो विजिबल नहीं है मेरे पास, बट मैं कोशिश करूंगी कल याद करवाना। एक लॉक पड़ा हुआ है मेरे पास एक्स्ट्रा, वो दिखा दूंगी, उसके ऊपर रस्ट लगी हुई। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। ये कौन बताएगा मुझे? जो घर पे बैठे हैं, 1 मिनट इनको देखने दे क्या करें। हरमन, अनम्यूट योरसेल्फ। हरमनप्रीत, अनम्यूट तो करो बेटा। यस मैम। हाँ जी, गैल्वेनाइजेशन का आइडिया है बच्चे कोई? ओ मैम। नो,
आप काम कर रहे हो, साथ के साथ रिटर्न वर्क हो रहा है आपका? यस मैम। और मैंने कॉपी मंगवा लेनी है। जानवी, एनी आइडिया? चलो कम से कम बुक्स तो खुली। दृष्टि, ये कुछ मैंने लिखा है, पता है ये क्या है? जिंक लेयर। कुछ नहीं होता बेटे, आपके आयरन के ऑब्जेक्ट को लेके ना उसको हॉट मेल्टेड जिंक में डाल देते हैं। जब जिंक में डालते हो तो जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। जस्ट लाइक आप पकौड़े नहीं बनाते हो, पकौड़े बनाते हैं ना, देखा कैसे बनाते हैं? एक लिक्विड होता है, उसके अंदर ब्रेड डालते हैं, उसको निकालते हैं तो उस लेयर, लिक्विड की लेयर जो भी आपका है ना, उसकी लेयर पूरी स्टक हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो आपके पकौड़े बनाने की एग्जांपल एक तरह की गैल्वेनाइजेशन है। पीरियड ओवर हो गया तो खैर हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, बट एनी हाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टुमारो, ठीक है? और साथ में हम आगे काम करेंगे, ठीक है? एक एक्टिविटी आपका और रह गई है, दैट आई विल शो यू, दैट इज ऑफ विनेगर एंड एसिटिक एसिड। और साथ ही साथ बेटे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दैट आई विल आल्सो शो यू टुमारो, ठीक है? सो डोंट अवॉइड टुमारोज लेक्चर, क्योंकि कल मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का आपने सुना हुआ है ना, मिल्की हो जाता है, कल हम वो वाली रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? टिल देन बाय बाय।